लालची मैकेनिक। एक बार की बात है, सड़क किनारे बने झोपड़े में काशी और उसकी पत्नी पूनम रहा करते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। झोपड़े के पास ही काशी की एक छोटी सी दुकान थी, गराज की। वो गाड़ी की मरम्मत का काम किया करता था। गरीब होने की वजह से उसकी दुकान में ज़्यादा औजार नहीं होते थे। सुबह का समय था, तभी एक सेठ की कार उसकी गराज के सामने आकर खराब हो जाती है। इसे क्या हुआ? या रुक क्यों गई? मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, अब क्या करूं? तभी काशी सेठ जी की गाड़ी के पास आता है। क्या हुआ सेठ जी? लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। दिखाई देता है तो पूछते क्यों हो? अच्छा बताओ, यहाँ कोई गैराज है? मुझे अपनी गाड़ी ठीक करानी है। सेठ जी, वो देखिए मेरी दुकान। मैं छोटा मोटा मैकेनिक हूँ और वो गैराज मेरा ही है। तुम्हें गाड़ी ठीक विक करनी भी आती है क्या? ठीक के चक्कर में कहीं और खराब मत कर देना। अरे ना ना सेठ जी, गाड़ी में कोई भी खराबी हो ना, मैं उसे मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। अरे भाया, फिर खड़े क्यों हो? गाड़ी ठीक करो, और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। काशी अपनी पत्नी को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर सेठ की गाड़ी ठीक करने में लग जाते हैं। गाड़ी ठीक करते करते पूनम की नज़र गाड़ी में रखे पर्स पर पड़ती है। वो चुपचाप गाड़ी में रखा पर्स उठाकर अपनी साड़ी में छिपा लेती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। सेठ जी, आपकी गाड़ी अब ठीक है, जरा स्टार्ट करके देख लीजिए ना। अरे वाह, इतनी जल्दी! भाया, तुमने तो कमाल कर दिया। सेठ पैसे देने के लिए जैसे ही गाड़ी में देखता है, उसे अपना पर्स नहीं दिखता। मैंने अपना पर्स शायद यहीं रखा था, फिर गया कहाँ? हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में घर से पर्स लाना भूल गया हूँ। सेठ अपने पॉकेट से काशी को पैसे निकाल कर देता है। अरे ना ना सेठ जी, ये पैसे ना ज़्यादा है। मेरे काम के इतने पैसे नहीं बनते। मेरे काम के तो सिर्फ 100 रुपये बनते हैं, और आप मुझे 200 रुपये दे रहे हैं। अरे भाया, रख ले। तुमने मेरी गाड़ी इतनी जल्दी ठीक की है, ये उसके लिए है। फिर सेठ अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पूनम अपनी साड़ी में छिपाया पर्स बाहर निकालती है। आज तो मजे ही आ गए। उस सेठ को हमने कैसे उल्लू बनाया। उसने हमें खुश होकर पैसे भी ज़्यादा दिए। अरे पूनम, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो तो है, पर्स काफी मोटा दिखता है, इसमें बहुत नोट भरे होंगे। जैसे ही पूनम पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे नोट्स होते हैं। आज तो हमारे मजे आ गए, सेठ को अच्छा उल्लू बनाया। चलो जी, अब दूसरे को उल्लू बनाया जाए। दोनों बहुत हंसते हैं। अगले दिन सुबह सुबह काशी अपना गराज खोलता है। पूनम वहीं झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहां से एक परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। पूनम कुछ कीले गाड़ी के सामने फेंक देती है। नुकीली कीलों पर आते ही गाड़ी का टायर जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। तभी गाड़ी में बैठा आदमी मुकुल गाड़ी से बाहर आता है। ओहो, लगता है टायर फट गया है, अब क्या करें? वो शायद गाड़ी ठीक करने वाले की दुकान लगती है, वहीं जाकर पूछता हूँ, शायद वो मेरी गाड़ी का टायर ठीक कर दे। तभी उसकी पत्नी सुलेखा और बच्चे भी गाड़ी से बाहर आते हैं। क्या हुआ? गाड़ी अचानक चलते चलते बंद क्यों हो गई? अरे हमारी गाड़ी का टायर फट गया है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो, पास ही में ना मैकेनिक दिख रहा है, मैं उसी को बोलता हूँ गाड़ी ठीक करने को। मुकुल गाड़ी को थोड़ा धक्का देकर गराज तक ले जाता है। क्या हुआ साहब? लागत है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अब आप इस गाड़ी को ना मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे मिनटों में ठीक कर दूंगा। इस गाड़ी का सिर्फ टायर ही फटा है और कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ गाड़ी का टायर ही बदलना है। काशी गाड़ी का टायर तो बदल देता है, पर मुकुल की नजर हटते ही गाड़ी का कोई पार्ट खराब कर देता है। लो साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। काशी को गाड़ी ठीक करने के पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही मुकुल गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो चलती नहीं। अरे अब तो टायर भी बदल दिया, पर फिर भी ये चल नहीं रही, क्या मुसीबत है। अरे देख भाई, इसमें और क्या खराबी है, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। काशी ने जो गाड़ी का पार्ट खराब किया था उसे वो वापस ठीक कर देता है और उसे उसके भी पैसे मिल जाते हैं। मुकुल अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। काशी और पूनम ऐसे ही लोगों को लूटते थे या फिर उन्हें उल्लू बनाते थे। इससे उनकी कमाई ज्यादा होती थी। एक दिन पूनम घर का कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका 7 साल का बेटा पप्पू उसके पास आता है और कहता है, माँ, मैं आपसे एक बात बोलूं?
हाँ मेरे बच्चे, बोलो ना। मैंने देखा है आप और पिताजी कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेते हो। मेरी टीचर बोलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। चोरी करना गलत बात होती है। ओ मेरे बेटे, अभी तू ना बहुत छोटा है, तुझे कुछ नहीं पता, और तुम ये बात किसी से मत कहना, हाँ। लाख समझाने पर भी पूनम को अपने बेटे की बात समझ में नहीं आती। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, तब दोनों चुपचाप उठते हैं और अपने झोपड़े से बाहर आते हैं। सड़क पर या किसी भी घर के सामने कोई भी गाड़ी खड़ी होगी, मैं उन सब गाड़ियों में यह सुआ चुभा दूंगा, जिससे कि टायर में पंचर होगा और वो सब सुबह मेरी ही दुकान पर आएंगे अपनी गाड़ी ठीक कराने। मैं भी उस सड़क पर ढेर नुकीली कीले डाल देती हूँ। हम ना रोज रात को ऐसा ही करेंगे। फिर क्या था, ऐसा करने से सुबह से ही काशी के गैराज के सामने लंबी लाइन लग जाती। काशी लोगों से गाड़ी ठीक करने के 2 गुने पैसे मांगता। सभी लोग उसे दे भी देते थे, क्योंकि सुबह सभी को किसी न किसी जरूरी काम से जाना होता था। पप्पू दूर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिताजी, क्या आप मेरी ये साइकिल ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी ठीक करता हूँ। क्या आप मुझसे भी ज्यादा पैसे लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, मैं इस साइकिल को ठीक करने का कोई पैसा नहीं लूंगा। पप्पू की साइकिल ठीक होते ही वो साइकिल पर बैठकर उसे दूर तक चलाते चलाते ले जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर पप्पू घर नहीं लौटता। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। हर जगह देख लिया, पर हमारा पप्पू कहीं नहीं मिला। अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे पूनम, संभालो अपने आप को, आ जाएगा वो। शायद खेलते खेलते ज्यादा दूर निकल गया होगा, आ जाएगा। थोड़ी देर और देखता है उसे। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक आदमी हड़बड़ा हुआ बाहर आता है। भाई साहब, ये गैराज का मैकेनिक कहाँ है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा जल्दी बताइए। अरे मैं ही हूँ मैकेनिक, अभी आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। गाड़ी का टायर पंचर था। साहब, गाड़ी का टायर पंचर है, इसमें बहुत सारे छेद है, टाइम लगेगा ठीक करने में। मुझे यहाँ और कोई गाड़ी मिल सकती है? मुझे हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी में मरीज है। मरीज का नाम सुनते ही काशी के अंदर लालच आता है और वो ज्यादा पैसों की मांग करता है। इस वक्त दूसरी कोई गाड़ी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ, पर हाँ, पैसे डबल लगेंगे। तुम्हें जितने चाहिए मैं दे दूंगा पैसे, पर ये गाड़ी जल्दी से ठीक कर दो। एक छोटा सा पंचर के बदले में डबल पैसे मिलने वाले हैं। ये तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूं, पर जितना टाइम लगाऊंगा उतना ही तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। काशी 2 मिनट के काम में 2 घंटे लगा देता है। गाड़ी ठीक होते ही छोटे लाल उसके हाथ में जल्दी से पैसे रखता है और तुरंत वहां से सीधा हॉस्पिटल जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी, पर पप्पू अभी भी घर नहीं आया। पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां पड़ोस का एक आदमी आता है और उन दोनों को जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो दोनों क्या देखते हैं, उनका बेटा बेड पर लेटा हुआ है, सर पर पट्टी बांधी थी। मेरा लाल, ये तुझे क्या हुआ? अरे पप्पू मेरा बच्चा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? तभी काशी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो हाथ उसी छोटे लाल का था जो उससे गाड़ी रिपेयर कराने आया था और 2 मिनट के काम में उसने 2 घंटे लगा दिए थे। अच्छा, ये बच्चा तुम्हारा है? ये बच्चा उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी को ठीक करने में तुमने इतना वक्त लगा दिया। ये बच्चा मुझे सड़क पर बेहोश हालत में मिला, चोट भी बहुत आई थी, तो मैं इसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, पर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। माफ करना मुझे, पर डॉक्टर ने कहा कि अगर ये वक्त पर यहाँ आ जाता तो शायद हम इसे बचा सकते थे। काशी और पूनम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उनके लालच ने उनसे उनका बेटा हमेशा के लिए छीन लिया और अब उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं था।